हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में रोज़ आपको मिले और परमेश्वर रोज़ आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आपके सभी कामों को परमेश्वर सफल करे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे और आपके जीवन में परमेश्वर एक नए बदलाव को, छुटकारे को और चमत्कार को लेकर आए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो भाई बहन बहुत सालों से अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अपने बंद कामों को फिर से चालू होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने बच्चे की ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, या अपने और भी जो उनके जीवन में कार्य अभी तक नहीं हुए हैं उन्हें होता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी मैरिज को होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है, माता पिताओं के लिए है, कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे, आपको सही रीति से बताएंगे कि आपको किस वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में करना है, ताकि जितने भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, आपके काम जो बंद पड़े हैं, जो काम नहीं बन पा रहे हैं, वो आपके जीवन में परमेश्वर करे, आपकी सारी निराशाओं को दूर करे और आपको चंगाई दे, आपको ब्लेसिंग दे, आपको बढ़ाए, आपको आशीषित करे। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज के वचन में चलते हैं और उसके बाद हम प्रार्थनाओं को करेंगे। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेके 13 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडे मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे अपने वचन के द्वारा बात की और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी। तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमें बताया है कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि यदि हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, जब हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, और जब हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। आज कितने लोग हैं जो मांगते ही नहीं हैं, जो परमेश्वर के पास जाते ही नहीं हैं, प्रार्थनाएं करते ही नहीं हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिलेगी, हमें आशीष मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी। जब आप वचन को नहीं जान रहे, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, तो परमेश्वर कैसे आपकी सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और अगर आप मांग ही नहीं रहे हैं तो फिर आपको कैसे मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि अगर तुमसे तुम्हारा बच्चा कुछ मांगता है तो तुम उसको दोगे ना। ये तो नहीं है कि अगर आपका बच्चा मांग रहा है तो आप नहीं देंगे, आप उसे देंगे। आपको जब भी पता चलेगा ना कि आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उसने आपसे मांगा है। बिना मांगे तो आपको नहीं पता आपके बच्चों को पेन की ज़रूरत है, या आपके बच्चों को कॉपी किताबों की ज़रूरत है, आपके बच्चों को कपड़ों की आवश्यकता है, उसको रोटी की आवश्यकता है। आपको बिना मांगे नहीं पता चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं, यानी कि हमें उससे पता लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो बोल नहीं पाता, वो नहीं कह सकता कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध पिलाओ, लेकिन वो रोता है। उसके रोने से हमें पता लगता है कि उसको भूख लग रही है, हम उसको
उसका भोजन देते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको उसकी जो भी उसको खाने की चीज़ होती है वो देते हैं। वो हमें इसी तरह से पता चलती है जब वो रोता है, यानी कि वो मांग रहा है। जब परमेश्वर इतने छोटे बच्चे के अंदर भी ज्ञान दे सकता है, तो क्या वो हम बड़े लोगों के अंदर ज्ञान नहीं देता? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन लोग आज मांगने को तैयार नहीं, यानी कि प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को पाना चाहते हैं, फाइनेंस की, बिजनेस की, जॉब की, बच्चों की, मैरिज की, इसकी उसकी, चंगाई की, लेकिन उसके लिए जो मूल्य अदा करना पड़ता है वो नहीं करना चाहते। जब लोगों से पूछा जाता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं। क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? कहते हैं नहीं। तो जब आप बाइबल भी नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना भी नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आपको कैसे आपकी आशीष देगा? वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। अब जब आपने परमेश्वर को ढूंढा ही नहीं है, तो आप कैसे पा सकते हैं? जब आप परमेश्वर के पास गए ही नहीं, तो आपको परमेश्वर कैसे मिलेगा? आज लोग किस में बिज़ी हैं? अपने फ़ोनों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घूमने में, अपने गाड़ियों में जाने में, अपने हॉलीडेज़ को मनाने में, इधर उधर की जगहों पे जाने में, हिल स्टेशन जाने में बिज़ी हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने में उनके पास टाइम नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। अब परमेश्वर को तो हमने नहीं ढूंढना, हमने तो अपनी उन चीज़ों को ढूंढना है कि भाई अच्छा मेकअप कहाँ मिलेगा, अच्छी ड्रेस कहाँ मिलेगी, अच्छे शूज़ कहाँ मिलेंगे, अच्छी चीज़ें खाने पीने की कहाँ मिलेंगी। लेकिन दूर दूर तक लोग चले जाते हैं खाने के लिए, घूमने के लिए, पहनने के लिए, अपना टाइम बिताने के लिए, लेकिन जो असली समय हमें परमेश्वर के पास बिताना होता है, उसके लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है जी। उसके लिए तो सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है कि हाँ परमेश्वर भी है, परमेश्वर के पास भी जाना है, वचन के पास भी जाना है। इसीलिए आज लोगों के पास उनकी वो चीज़ें नहीं हैं। आज लोग अपनी चंगाइयों को पाने के लिए कितने कितने सालों तक, महीनों तक लगे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, लेकिन असली दवाई जहाँ पर है वहाँ नहीं जा रहे हैं, असली डॉक्टर जो है उसके पास लोग नहीं जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे द्वार को खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन हम क्या परमेश्वर के द्वार को खटखटाते हैं? नहीं, हम तो अपने फ्रेंड्स के दरवाज़ों को खटखटाते हैं, हम तो अपने व्हाट्सएप को खटखटाते हैं, अपने फेसबुक को खटखटाते हैं, हम अन्य जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे द्वार को खटखटाओगे, यानी कि जब तुम मेरी बाइबल खोलोगे, मेरे वचन को खोलोगे, तो तुम्हें वचन मिलेगा और तुम उसमें से मुझे जान पाओगे, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर पाओगे, अपनी आशीषों को प्राप्त कर पाओगे। जो बच्चा तुम्हें इतने सालों से नहीं हो पा रहा उसे प्राप्त कर पाओगे। जो अभी तक आपके बच्चों की मैरिज नहीं हो पा रही तुम उसे प्राप्त करोगे। जो अभी तक आपकी बीमारी आपको छोड़ के नहीं गई वो तुम प्राप्त करोगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वचन पढ़ना नहीं, वचन को सुनना नहीं, वचन के अनुसार चलना नहीं, तो फिर परमेश्वर आपके लिए कैसे करेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए करेगा। अब जब तुम परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा? जब तक आपके बच्चे आपसे नहीं कहेंगे, आप जब तक अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर पे आपका कोई रिश्तेदार आता है, जब तक वो आपका गेट नहीं बजाएगा तब तक आप उसके लिए नहीं खोलेंगे, और जब वो आपका गेट बजाएगा, आपका बेल बजाएगा, तो आप डोर खोलेंगे और आपका रिश्तेदार अंदर आएगा। या आप जब किसी के घर जाएंगे, आप उसके गेट को नॉक करेंगे, वो खोलेगा तो आप अंदर जाएंगे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन है, जब आप उसे खोलेंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का छुटकारा, डिलीवरेंस आपके लाइफ में आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम पूरी तरह से खाली हैं, और जब हम खाली होते हैं तो खाली जगहों पर आपको पता है शैतान अटैक करता है, और जब शैतान अटैक करता है तो डिप्रेशन को लेकर आता है, माइग्रेन को लेकर आता है, सर्वाइकल को लेकर आता है, गठिए को लेकर आता है, लीवर की बीमारियों को लेकर आता है, किडनियों को ख़राब करता है, वो अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है, बिज़नेस में फेलियर को लेकर आता है, आपके बच्चे नहीं होने देता,
वो आपके जीवन में निराशाओं को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है, क्योंकि आप खाली हैं, आपके जीवन में वचन नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में ये सारे काम होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं तो वचन कहता है कि हम शैतान को वचन के हथियार से हराते हैं और शैतान को अपने जीवन से भगाते हैं, और परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का छुटकारा, हीलिंग, डिलीवरेंस हमारे जीवन में आते हैं। और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमारी जो परिस्थिति होती है वो पूरी तरह से चेंज होती है। हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद परमेश्वर भरता है। हमारी सारी निराशाओं को, शर्मिंदगियों को परमेश्वर दूर करता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर क्रूस पे उठा लिया, और जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं। और जब उद्धार हमारे जीवन में आता है तो बड़े बड़े चमत्कारों को, छुटकारों को, मिरेकल्स को लेकर आता है, बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। आपके जीवन से आपकी पथरियाँ, रसौलियाँ, आपकी बीमारियाँ आपके जीवन को छोड़ के जाती हैं। आपके बंद काम खुलते हैं, आपकी मैरिज के रास्ते खुलते हैं, आपके बिजनेस के रास्ते खुलते हैं, फाइनेंस के रास्ते खुलते हैं। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर खोलता है। जो इतने सालों से आप पाना चाह रहे थे, परमेश्वर उसे एक दिन में आपकी लाइफ में दे देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं और जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपने हृदय में रखना चाहिए। वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। यानी कि जब वचन हमारे अंदर होता है, इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन से कभी भी आप दूर ना हो, वचन में बने रहें, वचन का इस्तेमाल हमेशा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियों को आपके जीवन से दूर करे, यानी कि निराशाओं को, परेशानियों को दूर करे, और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को लेकर आए, छुटकारे को और ब्लेसिंग को लेकर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100% रिजल्ट को लेकर आएगा। और जितना वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने आपके हृदय को खोला है और परमेश्वर ने आपसे बात करी है कि आपको परमेश्वर के वचन के साथ किस तरह से बने रहना चाहिए। और जब परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आता है। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को लेकर आया, हमारे सारी परेशानियों को परमेश्वर ने दूर किया और हमें ब्लेस किया, आशीषित किया, हमें चंगा किया। हमारे जीवन से हर प्रकार के रोग को परमेश्वर ने दूर किया, हमारी सारी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दूर किया। उसी तरह से परमेश्वर पिता आपके जीवन में भी कार्य करेंगे, आपकी सारी निराशाओं को परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में भी कार्य करे और आपकी भी सारी निराशाओं को परमेश्वर दूर करे और आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके बिजनेस में परमेश्वर 100 गुना आशीषों को, बरकत को, चंगाइयों को, हीलिंग को लेकर आए और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके समर्थ्य और जुलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, और इस प्रार्थना विनती को सुनने वाले एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, एक एक जन के ऊपर सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपका लहू लगाती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में शिफा है मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपके नाम पर विश्वास करते हैं और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देते। आपने उनकी सारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है मेरे प्रभु। और जिस तरह से आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में खुदावन, आज ये वचन आपके लोगों के हृदय में कार्य करें मेरे परमेश्वर, और जितने लोग मेरे प्रभु इस वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में करें, उन सभी लोगों के जीवन में आप बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आना मेरे परमेश्वर। उनकी सारी शर्मिंदगियों को दूर करना मेरे प्रभु, और मेरे खुदावन उनके मांगने से ज़्यादा आप उन्हें देना मेरे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्ग के झरोकों को आप खोलना मेरे प्रभु, और इन सभी लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर भी आशीष की अपरंपार वर्षा करना मेरे परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। इसी कड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग मेरे प्रभु आज बीमार हैं,
वो सभी लोग इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करें। हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की वीकनेस, हर प्रकार का मेरे खुदावन बीमारी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द, हर एक दुख, हर एक तकलीफ इनके शरीरों को छोड़े, इनके घर परिवार को, उनके बच्चों को छोड़े मेरे प्रभु परमेश्वर। और इसी घड़ी मैं उन सारे दर्द की स्पिरिट को होली गोस्ट फायर करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। और इसी घड़ी मेरे खुदावन चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से सभी लोग चंगे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। इनके बिजनेस पे, जॉब पे, इनके हाथ के कामों पर मैं आशीष मांगती हूँ मेरे प्रभु। आप इन्हें आशीषित कीजिए, एक जन को ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु। अभी तक जिन बहनों के पास, भाइयों के पास बेबी नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और जितने लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, जो बेरोज़गार है मेरे परमेश्वर, आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, ताकि आपके राज्य में बोने वाले बने मेरे प्रभु, आपके कामों को करने वाले बने परमेश्वर। आपका वचन कहता है जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन के कामों पर आप आशीष दे मेरे प्रभु। जो छोटा बिजनेस करते हैं वो बड़ा करें मेरे परमेश्वर। जिनके पास कोई जॉब नहीं है उनको जॉब मिले परमेश्वर। जिनके पास बेबी नहीं है उन्हें बेबी मिले मेरे प्रभु। और जितने लोग हीलिंग को पाना चाहते हैं वो लोग हीलिंग को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, इनके सभी रोगों को दूर करने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन एक एक जन के ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे और आपके जीवन में चंगाइयों को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।